वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी काउली टॉप है, जहां जिसमें कि फ्रंट नेक में कुछ भी नहीं बनाया, कोई शेप नहीं बनाई। कटिंग इसकी इस तरह से की है कि जो काउल्स हैं फ्रंट नेक पर अपने आप आ जाएंगी। फ्रंट जो है वो शॉर्ट है और बैक जो है गोल यू शेप में लोअर में है। अप एंड डाउन में ये टॉप बना हुआ है। और उसके बाद बनाई है 4 स्टेप स्कर्ट। इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ईजी है। 5 मीटर फैब्रिक लिया था जिसमें से ये स्कर्ट बनी है, काउली टॉप बना है। स्कर्ट के साथ में कोई भी आप टी शर्ट वगैरह भी पहन सकते हैं। अब अगर काउल्स वाला टॉप जो है उसको स्कर्ट के साथ पहने तो ये 1 पीस की लुक दे रहा है। और एक बनाई है मैंने शॉर्ट में शर्ट, कॉलर शर्ट, जिसके साथ पफी और कफ स्लीव्स हैं। तो स्कर्ट की कटिंग पहले देख लेते हैं हम। 4 स्टेप में हमने इस तरह से कटिंग करनी है। 1 इंच जो है यहाँ पे स्कर्ट के ऊपर बेल्ट के लिए ले रही हूँ और बाकी का 4 स्टेप जो है वो बचा हमारे पास 39 में से 1 इंच माइनस करके 38 इंचेस। और 38 इंचेस के 4 पार्ट हमने डिवाइड करने हैं। तो 38 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 38 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो हमारे पास बनता है 9.5 इंचेस। अब हमें 9.5 इंचेस अकेला कटिंग नहीं करना है, 1 इंच इसमें ऐड करना है और ये बन गया हमारे पास 10.5 इंचेस। 4 करने हैं, उसके 1 इंच क्यों ऐड करना है? क्योंकि ऊपर और नीचे जब हम सिलाई में लगाएंगे तो आधा इंच उसमें कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट 10.5 इंचेस कटिंग करना है। और नीचे का जो सबसे पार्ट है, अगर आप फोल्ड करना चाहते हैं, फोल्डिंग कितनी देनी है आप उतना और ऐड कर सकते हैं। अगर सिर्फ पिको करनी है या छोटा सा फोल्ड देना है बिल्कुल बारीक सा, तब आप आधा इंच ही लीजिए। 10.5 इंच के 4 पार्ट हमने कटिंग कर लेने हैं। 2 इंच या 1 इंच की सबसे नीचे वाले में आप लूजिंग छोड़ सकते हैं, सिर्फ नीचे वाले में, और बाकियों में सिर्फ आधा इंच मतलब 1 इंच ही टोटल करना है। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप कैसे कटिंग करना है? फर्स्ट स्टेप में है हमारे पास कि जितनी हिप है हमारी, हिप में हमने जो वेस्ट है, वेस्ट में 5 इंचेस प्लस कर रही हूँ। 36 इंचेस वेस्ट है तो उसमें 5 इंचेस प्लस कर देना है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप में लेना है हमने 5 इंचेस वेस्ट से, या आप हिप के अकॉर्डिंग 3 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और सेकंड स्टेप में लेना है 10 इंच एक्स्ट्रा, और थर्ड स्टेप में लेना है मैंने 15 इंच, और फोर्थ स्टेप में ले रही हूँ मैं 20 इंच एक्स्ट्रा। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं ये गोलाई में लेना है हमने कपड़ा। डबल की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कपड़े को डबल करके बिछाना है। फर्स्ट पार्ट मैंने रखा है हिप से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है, और दूसरा पार्ट 10 इंच फर्स्ट से, थर्ड पार्ट सेकंड से 15 इंच, और फोर्थ पार्ट जो है वो 20 इंच एक्स्ट्रा रखना है। एक पार्ट मैंने वहाँ पे रखना भूल गई हूँ, मतलब 20 इंच मैंने रखा था। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा जो हमने जोड़ना है, वहीं पे पिंटेक्स इस तरह ये चुनट्स जो है वो डाल लेनी है, पैर के बीच में इंसर्ट करके पिन। अब ये सारे के सारे रफल जो हमने तैयार कर लेने हैं इस तरह से। फर्स्ट को सेकंड पार्ट के साथ जोड़ना है, सेकंड को थर्ड, और फिर उसके बाद फोर्थ। चारों पार्ट्स हमने इस तरह से इसके जोड़ लेने हैं। इसकी सिर्फ कटिंग में ध्यान रखना होता है, इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही इजी है। अब ये हमारा स्टिच हो गया 1 2 3 और ये 4th स्टेप। ये सारे स्टेप हमने एक ही सीक्वेंस में हमने तैयार कर लिया। ऊपर की तरफ बेल्ट, आगे की तरफ बेल्ट लगाई है और पीछे की तरफ इलास्टिक। इसकी जो डिटेल है बेल्ट की और पीछे इलास्टिक कैसे लगानी है वो पहले मैं एक वीडियो में आपको साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जिप और फ्रंट बेल्ट और इलास्टिक कैसे डालनी है, वहाँ से पूरी डिटेल में देख सकते हैं। तो इसको किसी भी तरीके से आप पहन सकते हैं, या तो कंट्रास्ट में आप टी शर्ट पहन सकते हैं या फिर कोई और टॉप भी पहन सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलर वाली शर्ट है। कॉलर की वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा पहले मार्जिन छोड़ देना है। यहाँ से ओपन वाली साइड है, किनारी वाली साइड, उसके बाद 8 इंच का तीरा लेना है। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से भी 8 इंच लेना है, और यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ को लेना है। कॉलर कितना लेना हमारा 3 इंच। 3 इंच के बाद एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच की नीचे की तरफ, और यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ को लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट है हमारा, आर्म होल जो है थोड़ा डेप्थ में होता है। और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन, और यहाँ से 1 इंच का गैप देते हुए गोलाई दे देनी है आर्म होल की।
उसके बाद में फिटिंग जो है हमारी वैसे तो 19 है, बट ये लूजिंग में पहननी है, इसलिए 20 इंचज़ पे निशान लगा के उसके बाद में मार्जिन का मार्क लगा देना है। वेस्ट से भी मैंने यहाँ पर लूजिंग ही ले रहे हैं हम। वैसे तो 17 है, तो यहाँ पे 19 इंचज़ ले रहे हैं, और नीचे से हिप जितनी है उसका भी लूजिंग ही लेना। और इसकी जो लेंथ है वो रखनी है हमने यहाँ पे 24 इंचज़, इसलिए इसको कटिंग करना है 25 इंचज़ पे। फोल्डिंग वाला मार्जिन हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे हिप रख रही है 21 इंच, बाकी का जो है वो मार्जिन हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट कटिंग करना है वैसे ही डबल कर लेना है कपड़े को, और यहाँ पे 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था वो बाहर की तरफ को लेना है, और 1 इंच ऊपर की तरफ को लेना है, क्योंकि अप एंड डाउन शोल्डर इसका कटिंग करना है। यहाँ से आर्म होल दे देनी है शेप। पूरी डिटेल एक ब्लैक कलर की शर्ट की वीडियो मैंने पहले अपलोड की है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पूरी कटिंग उसी तरह से होनी है इसकी भी, बस इसकी लेंथ कम है। और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद 3 इंच कॉलर का लेना, नीचे की तरफ को 3.5 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमने गोलाई में इसका कॉलर को कटिंग कर लेना है। अब ये जो शेप हमने कटिंग करनी है इसको अभी फेंकना नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। ये फ्रंट का कॉलर वाला बेस कटिंग कर लिया हमने, और बैक में भी 3 इंच इस तरफ को और 1 इंच नीचे की तरफ को रख के यहाँ से गोलाई दे देनी है, और ये बैक का कॉलर नेक कटिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद फ्रंट का स्लीव्स की कटिंग है। इस तरह से काउली स्लीव्स है, और साथ में कफ लगाना है 1 इंच का। और ये हमने कॉलर का बेस तैयार करने के लिए फ्रंट पर कपड़ा कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ये 1 इंच का 1.5 इंच का रखना है कफ कटिंग में, और 1 इंच उसमें आ जाएगा हमारा। 4 इंच पे इस तरह से दोनों तरफ से हमने चुनट्स डाल लेने हैं, स्लीव्स के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेंटर मार्क करके। यहाँ पे भी बहुत ही बारीक बारीक से चुनट्स हमने स्लीव के आगे की तरफ डालने हैं, और उसके बाद में ये पट्टी जो कफ है 1 इंच का वो लगा देना है। और उसके बाद में हमने ये देखिए इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देनी। ऊपर की तरफ कफ आ गया और नीचे पफ आ गया, और नीचे की तरफ हमारा 1 इंच का कफ तैयार हो गया। ये स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी हैं इस तरह से। उसके बाद में जो शेप हमने कॉलर का बेस तैयार करने के लिए कटिंग की थी उसको इस तरह से रखना है, और जो कट का निशान लगाना है 1.5 इंच का, वहाँ से हमने इसको बेस को दोनों पल्ले जो है लेफ़्ट और राइट पार्ट जो है हमारा शर्ट का फ्रंट का उसको तैयार करना है। इसको तैयार करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ओवरलैपिंग करनी है हमने। 1.5 इंच था, आधा इंच सिलाई में चला गया, और 1 इंच इसके ऊपर जो राइट पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे लेफ़्ट पार्ट के। जितनी ओपनिंग आपको चाहिए पहनने में इजी रहे उतनी छोड़ने के बाद में हमने इसको स्टिच लगा देना है। ओवरलैप करके इस तरह से इतना स्टिच लगाना, नीचे की तरफ से थोड़ा सा मतलब 3 या 4 इंच का यहाँ से डिस्टेंस रख के इसको ओपन छोड़ देना है। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा ये ब्रेस्ट और टमी वाला जो पार्ट है वहाँ पे स्किन आपकी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। उसके बाद इनको जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद इसका जो तीरा है उसकी सिलाई लगा देनी है, या शोल्डर लाइन की। यहाँ से स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद उसके बाद फिटिंग की लूज फिटिंग का स्टिच लगाना है। उसके बाद में हमने स्लीव्स को अटैच कर देना है, लेफ़्ट साइड को और राइट साइड की स्लीव्स को। और कॉलर की ये कटिंग कर लिया हमने। कटिंग करने के बाद में इसके कॉलर को इसके साथ में अटैच कर देना। इस तरह से हमारी ये शर्ट बन गई। इसकी पूरी डिटेल वीडियो ब्लैक कलर की शर्ट लास्ट टाइम मैंने अपलोड की थी, उसमें आप पूरा कॉलर की कटिंग, स्टिचिंग कैसे करनी है शर्ट की और इसकी स्लीव्स की वो सारी डिटेल में बताइए। एंड में बचा हमारे पास सिर्फ 28 इंच का कपड़ा। ये स्कर्ट भी स्टिच हो गई है और हमारी शर्ट जो है वो भी स्टिच हो गई थी, फिर भी बच गया कपड़ा। तो इसको 50% हमने यहाँ से कटिंग कर लेना है। विड्थ का 50% कर लिया। अब यहाँ ऊपर से बैक पार्ट कटिंग कर रही हूँ टॉप का। 7 इंचज़ तीरा लिया है यहाँ पे,
और यहाँ से सेम वैसे ही 1 इंच नीचे की तरफ को लेना है और 3 इंच का हमारा नेक हो जाएगा इस तरह से। और नीचे की तरफ को लेना है सिर्फ 7 इंच। 7 इंच लेने के बाद 20 इंच की ऊपर ब्रेस्ट है, यहाँ से हमने 50% तक सीधा लेके आना, उसके बाद में ही हमने गोलाई देनी है। ये सिर्फ हमारा बैक पार्ट कटिंग हुआ इस तरह से। फ्रंट पार्ट इसमें मेन है कि फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कैसे करनी है। बैक पार्ट का जो नेक है वो सिर्फ 1.5 या फिर 2 इंच का ही रखना है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखना है बैक पार्ट का नेक। अब उसके बाद बैक पार्ट में हमारे पास तीरा कितना बचा है, 2 पॉइंट हमारा नेक की सिलाई में आ जाएगा, बाकी बचा हमारे पास सिर्फ 4 इंच। अब 4 इंच जो है वो कहाँ पर लेना है हमें, वो हमें लेना है इस तरफ। यहाँ पे 4 इंच लेंगे, उसके बाद 7 इंच का आर्म होल लेना है यहाँ पर, और सेंटर में से बिल्कुल यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है हमने। निशान लगा के इस तरह से हमने सी शेप में गोलाई दे देनी है। तो ये यहाँ पर हमारा आर्म होल कटिंग होगा फ्रंट पार्ट का। अब इसको अटैच कैसे करना है हमने, जो ये तीरा हमने साइड पर लिया है इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे। तब क्या होगा, ये काउल्स हमारे अपने आप बन जाएंगे क्योंकि हमने बिल्कुल कपड़ा वहाँ से सीधा रखा है। तो मेन इसकी यही कटिंग है, इसको कटिंग को ही ध्यान में रख के करना है। आर्म होल पर भी इसी तरह से रेव कपड़ा लेकर कटिंग करके सिलाई लगानी है। बैक नेक पर भी इसी तरह से स्ट्रेच होता है, क्योंकि इस कपड़े में स्ट्रेच होता है, वो लगा देना है। फ्रंट जो हमने छोड़ा था कि जहाँ पे हमने कोई शेप नहीं दी थी वहाँ पे पीको कर लिया, और जो शोल्डर की लाइन है जो हमने 4 इंच का शोल्डर कटिंग किया था यहाँ पे इस तरह से, उसको इसके बीच में रख के इनविजिबल स्टिच लगा देना है पीछे वाले नेक की पट्टी के बीच में। बैक नेक की पट्टी के साथ में हमने इसको स्टिच लगा देना है। इसके बाद इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक करके हमारा ये देखिए नेक शोल्डर लाइन जो कंधे की सिलाई है वो हो गई है। अब यहाँ पे इसको रख के देखिए तो इसके काउल्स अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अब इसकी जो आर्म होल की जो कटिंग की हो इसके ऊपर कपड़ा लगा के इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसके काउल्स इस तरह से बन रहे हैं, और उसके बाद में फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब 4 इंच जो है पीछे का पल्ला जो है टॉप का वो बड़ा है और आगे का 4 इंच छोटा, क्योंकि कटिंग हमने उसी तरह से हुई है। तब इसका क्या सोल्यूशन करें, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा और कपड़ा भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको अप एंड डाउन कर देंगे। यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे, इसकी यहाँ से गोलाई देकर एक अच्छी सी शेप बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा काउली नेक वाला जो टॉप है अप एंड डाउन टॉप हमारा स्टिच हो जाएगा। इसको आप बहुत ही बारीक सा नीचे की तरफ से फोल्ड देके इसकी शेप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इसके साथ का कपड़ा और बिल्कुल भी नहीं बचा। इसी कपड़े को बारीक सा फोल्ड देके हमने फाइनल कर देना है। अब आप इन तीनों को किसी भी तरीके से पहन सकते हैं, ट्राउज़र के साथ पहन सकते हैं, जीन के साथ पहन सकते हैं, या आपस में मिला मैचिंग करके भी पहन सकते हैं। यहाँ पर ये 1 पीस की लुक दे रहा है। आपको डिज़ाइनिंग कटिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।